ओके अभी देखो नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन टॉपिक मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन इसके ऊपर है। ये प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ओके फाइंड यहाँ पे क्या करना है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और सिंपली प्रोबेबिलिटी फंक्शन p of x x belongs to x is given by मतलब p of x equal to 1 by 2 दिया है x equal to 1 by 2 and 1 by 2 for x equal to minus 1 by 2 also find the first four movement about origin okay ये अगर इस फॉर्म में ना लिखा है तो इस फॉर्म में भी रह सकता है तो कैपिटल x सपोज इक्वल टू 1 by 2 और minus 1 by 2 so p of x this is 1 by 2 1 by 2 इस टेबल के फॉर्म में भी रह सकता है क्वेश्चन ओके ऐसे ना लिखे हुए और फाइंड नेक्स्ट फाइंड करना है फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। देखो अभी इसका सॉल्यूशन ये क्वेश्चन है टू फाइंड मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन mgf short form the first four movement about origin for the given random variable we follow this step पहले तो देखो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन pmf क्या दिया है 1 by 2 x equal to 1 by 2 1 by 2 x equal to minus 1 this is p of x दिया then मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन का फॉर्मूला mgf का फॉर्मूला mgf ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हमेशा समेशन का सिंबल आएगा कंटिन्यूअस में इंटीग्रेशन करना mgf of discrete random variable x is defined as mxt equal to e of expected value this is expected mathematical expectation e to the power t of x equal to sigma x belongs to x e to the power tx p of x सही है यूजिंग द pmf अभी इसमें ना क्या समेशन जो है ना इसमें टू टाइम्स आएगा मतलब इन जनरल जो है इसको अपन x1 और x2 लेंगे समझने के हिसाब से जैसे है ना ये सिग्मा तो ये जो है एम एक्स टी तो यहाँ पे एम एक्स टी मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है इक्वल टू क्या है सिग्मा एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स ई टू द पावर टी एक्स पी ऑफ एक्स सही है तो ये जो है x1 x2 लेंगे मतलब ई टू द पावर टी x1 पी ऑफ x1 क्योंकि दो वैल्यूज दी है ना यहाँ पे देखो यहाँ x इक्वल टू 1 by 2 x इक्वल टू माइनस 1 तो मैं x1 x2 लेता हूँ प्लस e टू द पावर t x2 p ऑफ x2 तो इसमें ने क्या x1 क्या पुट करो 1 by 2 x1 इज 1 by 2 एंड x2 इज माइनस 1 by 2 सही तो ये क्या है e टू द पावर t 1 by 2 p ऑफ 1 by 2 प्लस e टू द पावर t माइनस 1 by 2 और p ऑफ माइनस 1 by 2 ये लिखा है देखो p ऑफ 1 by 2 p ऑफ माइनस 1 by 2 अभी देखो ये e टू द पावर t by 2 हो जाएगा और p ऑफ 1 by 2 क्या दिया है देखो ये दिस इज अ p ऑफ 1 by 2 क्योंकि x इक्वल टू 1 by 2 के ऊपर 1 by 2 दिया है ना दिस इज p ऑफ 1 by 2 एंड x इक्वल टू माइनस 1 by 2 मतलब ये p ऑफ माइनस 1 by 2 के ऊपर दिस इज p ऑफ माइनस 1 by 2 क्लियर है कहां से है मतलब दिस इज 1 by 2 1 by 2 दोनों 1 by 2 है ना p ऑफ 1 by 2 और p ऑफ माइनस 1 by 2 भी 1 by 2 है तो 1 by 2 टेक कॉमन e टू द पावर t by 2 प्लस e टू द पावर माइनस t by 2 दिस इज mxt सही है उसको और एक शॉर्ट फॉर्म फार्मूला के हिसाब से हाइपरबोलिक कोसाइन फार्मूला अप्लाई होता है दिस एक्सप्रेशन कैन बी रीरिटन इन टर्म्स ऑफ हाइपरबोलिक कोसाइन फंक्शन cos h u का फॉर्मूला क्या थे e टू द पावर u प्लस e टू द पावर माइनस u by 2 यहाँ पे u की जगह क्या है t by 2 मतलब mxt क्या हो जाएगा cos h t by 2 दिस इज अ मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्लियर अभी नेक्स्ट जो फाइंड करना है फाइंड फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या फाइंड करना है फर्स्ट फोर मूवमेंट अबाउट ओरिजिन फाइंड करना है तो देखो kth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन दैट इज म्यू k डैश फर्स्ट फोर निकालना है तो kth मूवमेंट अबाउट ओरिजिन क्या म्यू k डैश इज गिवन बाय e ऑफ x टू द पावर k है ना फॉर्मूले के हिसाब से जो mxt लिया है ना अपन ने mxt इक्वल टू क्या लिया ऊपर में e टू द पावर e ऑफ e टू द पावर tx लिया है ना तो यहाँ पे फर्स्ट फोर जो मूवमेंट है मतलब म्यू k डैश है ना फर्स्ट म्यू k डैश इक्वल टू e ऑफ x टू द पावर k जैसे ये मूवमेंट अबाउट ओरिजिन का फॉर्मूला है ओरिजिन का मीन का एग्जांपल जब आएगा तब मैं बताऊंगा यहाँ पे सिर्फ ओरिजिन निकालना है म्यू के डैश इज गिवन बाय e ऑफ x टू द पावर k वी कैन कैलकुलेट
दिस डायरेक्टली फ्रॉम पीएमएफ। पीएमएफ मतलब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन ऊपर में दिया है, और बाय यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ एमजीएफ, मतलब और एक फॉर्मूला है इसका डेरिवेटिव लेके, मतलब ये mxt क्या निकाला था अपने cos h t by 2 निकाला था ना, इसका डेरिवेटिव निकाल के भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अलग तरीके से दिया है। देखो देखो, फॉर दिस सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो मैं नेक्स्ट एग्जांपल में बताऊंगा। देखो अभी यहाँ पे कैसे दिए उस हिसाब से ठीक है। फॉर दिस सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्ट कैलकुलेशन इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहाँ पे नहीं क्या, कैलकुलेशन अगर डिफिकल्ट जाते हैं उस वक्त अपन डेरिवेटिव का यूज करेंगे, अगर फंक्शन की वैल्यू निकालना पा रही है तो यहाँ पे सिर्फ डिस्क्रीट है ना। तो देखो अभी फर्स्ट मूवमेंट म्यू डैश इक्वल टू ई ऑफ एक्स, तो म्यू वन डैश इक्वल टू ई ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स, सही है ना, क्योंकि ये कैसे म्यू वन इक्वल टू क्या होता है ई ऑफ एक्स, और ई ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए, है ना, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना, सही। तो इसमें एक्स इक्वल टू मतलब ने क्या एक्स वन पी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू पी ऑफ एक्स टू, क्योंकि दो ही वैल्यू है ना, मतलब एक्स वन इज वन बाय टू और पी ऑफ वन बाय टू, प्लस एक्स टू किया माइनस वन बाय टू और पी ऑफ माइनस वन बाय टू। देखो वही किया पे, इसमें डायरेक्ट लिखा मैंने, ये चीज की है एक्स वन एक्स टू, फिर ये आए वन बाय टू, फिर दिस वैल्यू वन बाय टू है, वन बाय टू, देन ये पी ऑफ वन बाय टू क्या वन बाय टू है, ये वन बाय टू प्लस माइनस वन बाय टू, और पी ऑफ माइनस वन बाय टू अगेन वन बाय टू, है ना, जो मैंने वैल्यू बताई ना पी ऑफ वन बाय टू, पी ऑफ माइनस वन बाय टू कौन सी ये जो वैल्यू है दिस इज पी ऑफ वन बाय टू एंड दिस इज पी ऑफ माइनस वन बाय टू, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस वन बाय टू के ऊपर ये दी स्टार्टिंग में, मैंने टेबल में भी बताया था कैसे, ये टेबल में, है ना, पी ऑफ एक्स वन बाय टू, वन बाय टू, देखो ये आ गया, देखो इसको अगर सॉल्व किया तो वन बाय फोर माइनस वन बाय फोर जीरो, दिस इज फर्स्ट मूवमेंट अबाउट ओरिजिन। अभी सेकंड मूवमेंट म्यू टू डैश, अभी म्यू टू डैश का फॉर्मूला क्या है, म्यू टू डैश का फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वेयर, और ई ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होता है सिग्मा एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वेयर पी ऑफ एक्स, मतलब इसी को अगर लिखा एक्स वन स्क्वेयर पी ऑफ एक्स वन प्लस एक्स टू स्क्वेयर पी ऑफ एक्स टू, तो एक्स वन स्क्वेयर मतलब ने क्या वन बाय टू स्क्वेयर पी ऑफ वन बाय टू प्लस माइनस वन बाय टू स्क्वेयर पी ऑफ माइनस वन बाय टू, so this is क्या है, this is वन बाय टू स्क्वेयर एंड दिस इज वन बाय टू प्लस माइनस वन बाय टू स्क्वेयर एंड दिस इज अगेन वन बाय टू, क्योंकि पी ऑफ वन बाय टू है, पी ऑफ माइनस वन बाय टू अगेन वन बाय टू, वही लिखा है यहाँ पे, देखो देखो वन बाय टू स्क्वेयर इंटू वन बाय टू है प्लस माइनस वन बाय टू होल स्क्वेयर इंटू वन बाय टू है, तो इसको अगर सॉल्व किया तो वन बाय फोर इंटू वन बाय टू प्लस वन बाय फोर इंटू वन बाय टू, तो हो गया वन बाय एट प्लस वन बाय एट हो गया टू बाय एट, मतलब वन बाय फोर, दिस इज म्यू टू डैश, दिस इज सेकंड मूवमेंट कितना आ गया वन बाय फोर। अभी थर्ड मूवमेंट अबाउट हो रही है, तो म्यू थ्री डैश इक्वल टू क्या ई ऑफ एक्स क्यूब, जैसे ऊपर में एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया एक्स क्यूब पी ऑफ एक्स, सेम फॉर्मुलेशन, देखो वन बाय टू क्यूब इंटू वन बाय टू प्लस माइनस वन बाय टू होल क्यूब इंटू वन बाय टू, है ना, ये प्रोसेस फिर से लगाना है, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा, बाकी यहाँ पे फिर क्यूब आएगा, यहाँ पे भी क्यूब आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी वन बाय सिक्सटीन माइनस वन बाय सिक्सटीन, क्योंकि यहाँ पे माइनस वन बाय टू का होल क्यूब माइनस वन बाय एट आता, दोनों को सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो जीरो। अभी फोर्थ मूवमेंट की देखो एक्स टू दी पावर कितना आएगा फोर आएगा इंटू पी ऑफ एक्स, ये ओरिजिन के लिए सॉल्व, है ना। अभी ये देखो म्यू फोर डैश इक्वल टू सिग्मा एक्स टू दी पावर फोर इंटू पी ऑफ एक्स, सही। सो एक्स टू दी पावर फोर यहाँ पे क्या आएगा फोर, यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर थ्री की जगह, फिर यहाँ पे भी फोर, यहाँ पे फोर, सही है। तो ये कितना वन बाय थ्री प्लस वन बाय थर्टी टू प्लस वन बाय थर्टी टू, तो कितना है टू बाय थर्टी टू, मतलब वन बाय सिक्सटीन, क्लियर है। ये फर्स्ट फोर मूवमेंट ही फाइंड करना था, इसमें निकल गए चारों, म्यू वन डैश म्यू टू डैश म्यू थ्री डैश म्यू फोर डैश। अभी फाइनल आंसर देखो कैसे लिखें, द मोमेंट जनरेटिव फंक्शन ऑफ x इक्वल टू mxt इक्वल टू 1 by 2 e to the power t plus 1 e to the power minus t by t equal to cos h t by 2 and first four movement about origin are mu1 dash equal to 0, नेक्स्ट लाइन में ऐसे आना चाहिए था mu2 dash equal to 1 by 4, ऐसे mu1 dash equal to 0, mu2 dash equal to 1 by 4, mu3 dash equal to 0 and mu4 dash equal to 1 by 16, क्लियर।
नेक्स्ट